प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में 88 मिनट तक बोले थे। उनका जो भाषण था कल का 88 मिनट लंबा था, जबकि आज राज्यसभा में उनका भाषण 85 मिनट लंबा था। यानी 2 दिन में उन्होंने 2 घंटे और 53 मिनट लंबा भाषण दिया है। 3 घंटे लगा लीजिए। आजकल वेब सीरीज का जमाना है और वेब सीरीज की भाषा में कहें तो ये 1.5 घंटे के 2 एपिसोड हैं। और कल के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के जननायक की तरह बोले, लेकिन आज उनकी भाषा एक बाहुबली जैसी थी। इसके अलावा इन दोनों ही भाषणों में सबसे बड़ी समानता यह थी कि उन्होंने गौतम अडानी का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जबकि उनके भाषण के दौरान आज विपक्ष ने लगातार अडानी अडानी के नारे कल से भी ज्यादा जोर से लगाए। लेकिन इसके बावजूद मोदी ना तो रुके और ना ही थके, और उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो शायद कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी नेता काफी लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण में 5 बातों का जिक्र था। पहली बात, उन्होंने सरकार का विजन देश को बताया। दूसरा, उन्होंने विपक्ष की दुर्दशा के बारे में देश को बताया। तीसरा, उन्होंने कहा कि विपक्ष जितना भी कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही खिलेगा। चौथा, उन्होंने गांधी परिवार से भी आज ये पूछा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता। और पांचवी और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि एक अकेला मोदी ही पूरे विपक्ष पर भारी है। यानी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण का सार यह था कि उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन आज के भाषण का सार यह है कि वो अकेले ही पूरे विपक्ष पर भारी हैं। यानी आज का भाषण मोदी वर्सेस ऑल की कहानी बता रहा था, जिसे आप आज इस चित्र के जरिए समझ सकते हैं। और 2019 में भी कहानी यही थी, मोदी वर्सेस ऑल, यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। और ऐसा लगता है कि 2023 में जो आज की स्थिति है और आज का जो उनका भाषण था वो भी इसी तस्वीर को पूरे देश को दिखा रहा है कि इस बार भी एक अकेला मोदी ही पूरे विपक्ष पर भारी पड़ेगा। एक अकेला मोदी वर्सेस विपक्ष, मोदी वर्सेस ऑल। तो हो सकता है 2024 में भी आपको यही तस्वीर देखने को मिले। बड़ी बात यह है कि आज के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कल से भी ज्यादा नारेबाजी आज हुई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जो विपक्ष कर रहा है उसे पूरा देश देख रहा है और उन पर जितना कीचड़ उछाला जाएगा कमल उतना ही खिलेगा। मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्ष मक्खन पर लकीर खींचता था, लेकिन उन्होंने पत्थर पर लकीर खींची है। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई। उनका विकास तो हुआ,
लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं।